नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जिसने भी समंदर की लहरों को अपने काबू में किया, जिसका भी नीले समंदर पर कब्जा रहा, दुनिया पर राज उसी ने किया है। और इसके लिए ग्लोबल विलेन चीन ने अपनी पूरी ताकत को झोंक कर रख दिया है। हम आपको बता दें कि बीते कई दशकों से साउथ चाइना सी पर चीन का अवैध कब्जा रहा है। और इसी बीच खबर यह भी आई कि चीन हिंद महासागर में भी घुसपैठ की लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय नौसेना ने चीन की रेड आर्मी की इस फड़फड़ाहट को अपने पराक्रम से नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद बंगाल की खाड़ी से सामने आया है इंडियन नेवी का सबसे विस्फोटक ड्रिल। तो क्या है यह ड्रिल और कैसे भारतीय नौसेना के हिटमैन ग्लोबल विलेन को तबाह करेंगे, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट, जिसको नाम दिया है हिंदुस्तान के जल योद्धा वर्सेस ड्रैगन के जल दैत्य। बंगाल की खाड़ी में थंडर, शी जिनपिंग करेगा सरेंडर। Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. समंदर में बारूदी ड्रिल, चीन के ताबूत में आखिरी कील। इंडियन नेवी का हिटमैन तबाह होगा ग्लोबल विलेन। LAC स्टाइल में युद्ध, नीले समंदर में बेहिसाब बारूद। हिंदुस्तान के जल योद्धा वर्सेस ड्रैगन के जल दैत्य। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार की जल सीमा में सबसे बड़ी समुद्री ड्रिल की। और इस जंगी एक्सरसाइज के साथ ही इंडियन नेवी के जल योद्धाओं ने ड्रैगन को लास्ट अल्टीमेटम दिया। सबसे पहले डोकलाम, फिर पूर्वी लद्दाख और इसके बाद हिंद महासागर। 3 मोर्चों पर ड्रैगन एक साथ नापाक साजिश के जरिए हिंदुस्तान के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। लेकिन चीन बंगाल की खाड़ी की तरफ आंख उठाता, कोई नापाक हिमाकत करने का प्लान तैयार करता, उससे पहले ही भारतीय नौसेना के जांबाजों ने ड्रैगन को औकात में रहने की हिदायत दे दी। जिनपिंग अपनी हड़प नीति के जरिए समंदर की सीमाओं को तोड़ने की जुर्रत करता, उससे पहले ही इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में बारूदी बवंडर ला दिया। भारतीय नौसेना की तरफ से जो इनपुट सामने आया, उसके मुताबिक अंडमान निकोबार के ब्लू बैटल ग्राउंड में भारतीय युद्धपोतों ने ड्रिल की। इस एक्सरसाइज में वॉरशिप, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी शामिल हुए।
बंगाल की खाड़ी में हुई ड्रिल को ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ने लीड किया। नौसेना के स्पाई जहाज P-81 और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो ड्रिल में शामिल हुए। इससे पहले मलक्का में भारत और जापान की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया था। भारत के पूर्वी राज्यों से लगी सीमाओं में भी घुसपैठ की फिराक में बैठे चीन को माकूल जवाब देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि LAC के बाद जिनपिंग के टारगेट पर भारत के समुद्री इलाके थे और इसके लिए चीन ने अपने जंगी बेड़ों के अलावा न्यूक्लियर सबमरीन्स को हिंद महासागर की तरफ भेजा था ताकि समंदर में मौजूद भारतीय इलाकों पर कब्जा कर सके। हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए पहले से ही भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नौसेना के जंगी जहाजों ने चीन की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए जंगी एक्सरसाइज भी शुरू की गई। लेकिन अब भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में भी अपने बारूदी जखीरे से कोहराम मचा दिया है। सबसे अहम ये कि ड्रैगन की हर मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, उसके जल दैत्यों की एक एक डिटेल पता करने के लिए इंडियन आर्मी ने बंगाल की खाड़ी में जो सबसे बड़ा दांव चला है वो है P-81 एयरक्राफ्ट। चीनी कायरों की पल पल की रेकी के लिए सुपर स्पाई को अंडमान निकोबार के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। P-81 दुश्मनों के लिए क्यों घातक है, इसकी खूबियों से चीन घबराता क्यों है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। P-81 अमेरिकी कंपनी बोइंग का स्पाई एयरक्राफ्ट है। साल 2012 में इंडियन नेवी ने 8 P-81 जहाज खरीदे। ये प्लेन जासूसी के साथ अटैक के लिए भी जाना जाता है। P-81 समंदर में सबमरीन हंटिंग में भी बेहद असरदार है। इस प्लेन में खास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं। यह समंदर में मौजूद पनडुब्बी को डिटेक्ट कर तबाह कर देता है। निगरानी के लिहाज से P-8I दुनिया का बेहतरीन विमान है। समुद्र और पहाड़ के आसपास के इलाकों की निगरानी करने में सक्षम है। मतलब साफ है, अब हिंदुस्तान चीन से सीधे आर पार के मूड में आ चुका है। महासागर में बैटल ग्राउंड तैयार हो चुका है। अगर ड्रैगन की नेवी ने घुसपैठ की कोशिश की तो अंजाम बेहद डरावना होगा क्योंकि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास के अलावा भारतीय नौसेना ने 2 जल योद्धाओं को चीन की साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए मिशन पर लगाया है। वो अपनी मिसाइलों और बारूद से किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं क्योंकि एक योद्धा समंदर में तूफान लाता है तो दूसरे का खूंखार अंदाज दुश्मनों के होश उड़ा देता है। आखिर कौन है वो भारतीय सेना के समंदर वाले जंगबाज जो घुसपैठिए चीन का हिंद महासागर में काम तमाम करेंगे, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े, युद्धपोत और लड़ाकू विमान बंगाल की खाड़ी में युद्ध वाली एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन नेवी ने INS कुलिश और INS राणा को नीले समंदर में उतारकर चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने हिंद महासागर में जिन वॉरशिप और सबमरीन को घुसपैठ के लिए भेजा, उनका काम तमाम करना इन 2 योद्धाओं के बेहद मामूली सा काम है। पलक झपकते ही ये समंदर के दोनों शिकारी बारूदी कोहराम मचा सकते हैं। ब्लू बैटल ग्राउंड में इनसे पार पाना किसी के बूते की बात नहीं है, और क्यों नहीं है ये आप देखिए इस अगली रिपोर्ट से।
भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करने के लिए जिन 2 लड़ाकों को उतारा है, उनमें सबसे पहला नाम है INS कुलिश। की जंगी ताकत को तो आपने देख लिया, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय नौसेना INS राणा को भी हिंद महासागर में तैनात कर चुकी है। INS राणा भी जापान की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में अपना जौहर दिखा रहा है। INS राणा राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर है। जैसा इसका नाम है, ठीक वैसा ही इसका अंदाज है। ब्लू वॉर जोन में उतरने के साथ ही इस योद्धा का एक ही मकसद होता है, और वो है दुश्मन को तबाह करना, किसी भी हाल में। भारतीय नौसेना के इस योद्धा से पार पाना किसी के बूते की बात नहीं है। इंडियन नेवी के सूरमा के नाम से दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये जंगबाज गहरे समंदर में चीन की हर साजिश को नाकाम करेगा। क्यों इसे नेवी की आन बान शान माना जाता है, आप खुद देखिए। INS राणा डिस्ट्रॉयर्स ईस्टर्न फ्लीट कमांड में तैनात रहता है। इस लड़ाके की रफ्तार 35 नॉट यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें 4 ASHM एयर डिफेंस मिसाइलें लगी होती हैं। इसके अलावा ये 2 SAM मिसाइल से भी लैस होता है। इसमें 76 mm की मैन गन और 4 30 mm की गन लगी होती है। इस डिस्ट्रॉयर के साथ एक चेतक हेलीकॉप्टर चलता है। मतलब साफ है कि अब हिंद महासागर में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय नौसेना के दोनों लड़ाके ब्लू वॉर जोन में बारूदी सुनामी ला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।